वो यहाँ पर आ चुकी है, बच्ची के पीछे पीछे आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए, काटने के लिए अपने घर से दूर नहीं जा पाएंगे। आपके मन में एक ऐसा विचित्र सा डर जो बैठ जाएगा। ये घटना पुणे में रहने वाले दो बच्चों के साथ, क्या पूरे परिवार के साथ घट गई। पुणे में कौन कौन रहते थे मैं आपको बताता हूँ, फ्लो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आशुतोष की बहन सिद्धि, फिर इनके मम्मी पापा। ये लोग अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी यहाँ पर काट रहे थे। रहने वाले शुरू से ये पुणे के नहीं थे। सतारा नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, बड़ा जिला है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। तो उन्हीं में से एक गांव में इनके दादा दादी रहा करते थे। आशुतोष, सिद्धि और ये पूरा का पूरा परिवार सतारा के उस गांव से बिलोंग करता था। लेकिन अब उस गांव में ज़्यादा स्कूल नहीं थे, बड़े स्कूल नहीं थे, कोई कंपनी नहीं थी कि वो वहाँ पर रहते और अपना करियर को आगे बढ़ाते। इसलिए सिद्धि के मम्मी पापा, आशुतोष के मम्मी पापा पुणे आ गए थे और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू किए थे। और जब कभी भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टी लगती थी, ये सब कुछ मतलब अपने गाँव चले जाया करते थे और 2-2.5 महीने रहते थे, फिर लौट के आते थे। ऐसे ही एक बार की बात है भाई, ये लोग हमेशा की तरह छुट्टी मनाने के लिए अपने दादा दादी के गांव पहुंचते हैं। प्लानिंग हमेशा की तरह वाली थी कि 2.5 महीने तो एटलीस्ट रहेंगे। लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि इनको बहुत जल्दी वहां से अपनी टिकट कटा के पुणे आना पड़ा। बात ये हुई क्या, उससे पहले मैं आपको सब हुलिया समझाता हूँ। जैसे पूरा का पूरा गाँव है, ठीक है। इस गाँव के लगभग आउटर इलाके में दादा दादी का एक घर था। ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर और उसके ऊपर छत। आउटर इलाके में ये घर था, इसी वजह से आसपास का इलाका बहुत खाली था। एक तो पीछे तरफ इनका पूरा खेत था और घर के बाजू में इनका बहुत बड़ा बगीचा, सामने खुला मैदान और सड़क। बहुत ही रेयर लोग एक बार सूरज ढल जाए तो इस तरफ आते थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एकदम गांव का बॉर्डर है, वहीं पे ये घर है। तो किसी को गांव से बाहर निकलना है या किसी को गांव में आना है तो ही ये घर के आसपास आ पाएंगे। सुनसान रहता था और ज़रा सा भी चूका चा भी बाहर हुई तो पूरे इलाके में आवाज़ गूंज उठती थी। जहाँ शांति होती है वहाँ तो आवाज़ गूंजती है, आप लोगों को पता होगा। तो ये लोग गए हैं वहाँ पे, अच्छा खासा अपना समय काटे हैं, खेत वेत घूम रहे हैं, बगीचे में एंजॉय कर रहे हैं दोनों बच्चे। सिद्धि, आशुतोष को बहुत अच्छा लग रहा है। कट तो 2 हफ्ते बाद होता ऐसा है कि रात के समय सिद्धि, आशुतोष ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है ना, उसके एक कमरे में सो रहे होते हैं। उनके कमरे में ना एक खिड़की थी, जो खिड़की खोलो साइड में थी मतलब, तो खिड़की खोलो ना तो इनको इनके बाजू वाला पूरा ओपन बगीचा दिखाई देता था, ठीक है। और भी लोग थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर में और भी लोग सोते थे। बाजू वाले कमरे में इनके चाचा और फिर उसके बाजू वाले कमरे में इनके मम्मी पापा और नीचे दादा दादी रहते थे। लेकिन ये सबसे कॉर्नर वाले कमरे में थे जहाँ पे खिड़की थी और खिड़की के तरफ सिद्धि सोती थी। तो होता ऐसा है कि रात में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास एक रात सिद्धि को किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। सिद्धि वो दौड़ने की आवाज़ सुन के घबरा के उठ जाती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत ही सुनसान टाइप का इलाका था, खुला इलाका था, आवाज़ बहुत गूंजती थी। तो ये तुरंत उड़ गई और खिड़की के बाहर देखी तो इसको बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया। खाली ऐसी चूड़ी, समझ लो ऐसा चूड़ी पहन के कोई ऐसा ऐसा हाथ हिला रहा है, वैसी आवाज़ इसको आई। ये डर गई और पूरे आधा अपना शरीर निकाल के ना झांकने लगी, कोई दिखाई दे। लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। इतने में आशुतोष की भी नींद खुल गई। बोलता है, सिद्धि ऐसी क्या देख रही है, क्या हो गया? तो ये बोलती है, नहीं मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से ना कोई औरत दौड़ के गई है। उसकी आवाज़ आई मुझे, उसके पायल की भी और उसके चूड़ियों की भी। तो वो भी आके देखा, बोला कुछ तो नहीं है। लेकिन सिद्धि कहती है कि नहीं, कुछ तो है, कोई तो औरत है जो हमारे बगीचे में घुसती है। यह आवाज़ मैं पिछले हफ्ते से, मतलब पूरे लगभग 1 हफ्ते से रेगुलरली सुन रही हूँ। आज मैंने उठ के देखी लेकिन कोई नहीं दिखा। ये बोलता है, अरे छोड़ना, इग्नोर कर, सो जा। ये फिर सोने की कोशिश करती है लेकिन इसको नींद नहीं आती। लेकिन उसी समय इसने डिसाइड कर ली थी कि मैं कल सबको ये बताऊँगी। ये चोर उचक्के भी हो सकते हैं ना भाई। तो उठे जब सब लोग चाय नाश्ता करने के लिए, तो पापा, मम्मी, चाचा, दादा, दादी सबके सामने सिद्धि ने ये वाली बात बताई। उसी समय दादाजी के चेहरे की रंगत अजीब सी उड़ गई।
और दादाजी बोलने लगे, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा बेटा, ये सब दिमाग की उपज होती है, भुला दो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पापा उसकी बात सुनना चाह रहे थे, लेकिन दादाजी काट रहे थे। तो ये बड़े हैरान हुए सब लोग कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर फाइनली पापा इसके दादा को चुप कराते हुए कहते, आप रुकिए तो, बाबूजी क्या बोल रहे, सुन तो लीजिए। फिर सिद्धि बताती है कि कोई तो औरत है, पक्का है, जो हमारा बगीचे का गेट वेट कूद के आती है। मैंने एक बार उसकी परछाई भी देखी हूँ पिछले कुछ दिनों में। तो इसके पापा बोलते, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है और अगर वापस से ये चीज़ रिपीट होती है आजकल में, तो हम ज़रूर इसके लिए कोई कदम उठाएंगे। ठीक है, तो आज डिसाइड हुआ कि सिद्धि वाले कमरे में मम्मी पापा भी सोएंगे। तो मम्मी पापा नीचे सो रहे, सिद्धि वही खिड़की के पास वाले अपने बेड में सो रहे, उसके बाजू में आशुतोष सो रहा है। रात के ठीक 2 बजे फिर से वही आवाज़ आती है। घबराकर सिद्धि उठती है, फिर जैसे ही खिड़की खोल के बाहर तरफ देखती है तो उसके मुंह से बहुत ज़ोर से चीख निकलती है, बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है। उसके पापा की भी नींद खुल गई, अलर्ट तो थे सब लोग। नींद खुल गई, अरे सिद्धि क्या हो गया, सिद्धि क्या हो गया। और सिद्धि ऐसी रह गई, बस खिड़की के बाहर ऐसी दिख रही है। सिद्धि क्या हो गया, बता तो, बोल तो कुछ। सिद्धि ऐसी है, कुछ नहीं बोल रही है। उसकी आंख से आंसू बहने लगे, लेकिन वो अपनी पलक नहीं झपका रही है और बाहर तरफ एक ही पॉइंट में ध्यान से देख रही है। दादा दादी चाचा सब लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई भी सिद्धि को वहाँ से हिला नहीं पा रहे। शरीर एकदम ठंडा पड़ गया, एकदम भारी, जैसे शरीर नहीं चट्टान हो, और आंख से लगातार आंसू बह रहे हैं। फिर फटाक से खिड़की बंद की गई। बोले खिड़की क्यों खोले रखे, अगर वो बाहर कुछ देख रही है तो। खिड़की जैसी बंद हुई ना, सिद्धि ऐसा जैसे उसकी सांस कहीं पर अटकी हुई थी, ऐसी गहरी सांस ली और रोना शुरू कर दी। बहुत देर तक रोई, 1 घंटे तक रोई है। जैसे तैसे उसको शांत कराया गया। रात के 3 के आसपास का समय हो गया। फिर उससे पूछा गया कि तूने ऐसा क्या देख ली। तो सिद्धि बताती है कि मैंने एक औरत को देखी, काले सफ़ेद टाइप के मिक्स बाल थे, लंबे लंबे, ज़मीन को छू रहे थे ऐसे बाल। वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, नीले रंग का ब्लाउज़ पहनी हुई थी और चूड़ियाँ पहनी थी, बहुत सारी लाल चूड़ियाँ, और ऐसे 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 करके हिला रही थी। उसका पूरा शरीर काँप रहा था और उसके पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में खड़ी है। वो मुझे एक टक लगाए देख रही थी। बहुत काली सी थी वो, चेहरे में कहीं से तो रोशनी पड़ रही थी, लेकिन कहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा था। एक अजीब सी चमक थी उसके शरीर में, जितने अंधेरे में भी ऐसे साफ साफ दिखाई दी जा रही थी। तो किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसी बात कर रही है। लेकिन उसी समय से घर वालों ने सोचा कि इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए, हल्के में नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कांड हो जाते हैं कि बच्चे कुछ बताया, घर का सदस्य कोई बताया और उसको ऐसे इग्नोर कर दिया और फिर गए, ज़िंदगी बर्बाद। होता ये है कि अगले दिन डिसाइड होता है सुबह ही, एकदम अर्ली मॉर्निंग में, जैसे तैसे करके रात तो काट ली जाती है, अर्ली मॉर्निंग डिसाइड होता है कि कर्नाटका चलते हैं। इन लोगों के पास खुद की एक 4 व्हीलर थी। कर्नाटका में एक छोटा सा गांव है कोई तो भी। उस गांव में एक पुजारी जी रहते हैं जिनकी उम्र लगभग 107 साल की थी। वो पुजारी जी ऐसे ना जाने कितने मामले ठीक कर चुके थे। शायद वो ये ठीक करेंगे, क्योंकि अब सबको समझ गया था सिद्धि की हरकतें देखकर, उसकी बातें सुनकर, कि सिद्धि को कोई इंसान नहीं दिखाई दे रही। ये क्लियर समझ में आ गया था। सिद्धि को एक भूत दिख रहा है, ये 100% सब मान चुके थे। और आप भी मान जाओगे, अगर आपको कोई ऐसा बताएगा तो आप तो यही कहोगे ना कि ये इंसान की बात नहीं कर रहा है पक्का, या तो ये इंसान वहम में है या तो सचमुच में इसे भूत दिख रहा है। यही चीज़ आपके दिमाग में आएगी। तो इससे घर वालों ने भी यही सोचा, इसीलिए इसको तुरंत ही वो कर्नाटका तरफ बाबा जी के पास ले गए। ये लोग दोपहर के वक्त तक वहाँ पर पहुँच गए, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। बाबा के घर पर जाके ये सारी बात बताए। बाबा ने बोले अच्छा ऐसी बात है तो रुकिए आप। बाबा जी ने एक इतना बड़ा चक्रा, मतलब जैसे कैसे बताऊँ, टायर नहीं यार, जैसे बैलगाड़ी में जैसे चक्के होते ना बैलगाड़ी के, वैसा मिट्टी वाला था बाबा के पास। उन्होंने उसको निकाले कहीं से और ऐसे ऐसे उसको घुमा रहे हैं ज़मीन में रख के। घुमाते घुमाते ऐसे 4-5 राउंड घुमाए और फिर आँख पलटा लिए और बोलते हैं कि वो यहाँ पर आ चुकी है, बच्चे के पीछे पीछे आ चुकी है, ऐसे बाबा ने बोले। तो घर के सारे लोग ये नज़ारे को देखकर, बाबा जी की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। बाबा जी कौन आ गई है, कौन आ गई है। बोले अब ज़्यादा मत बोलो, हमको थोड़ा समय चाहिए, सब कुछ ठीक करना है ना,
आप लोग यहीं पर बैठे रहिए, अपनी जगह से मत हिलना। बाबा जी वो जो टायर था, टायर नहीं क्या बोलते हैं उसको, व्हील था, व्हील को उठाकर एक दूसरे कमरे में गए। अंदर वो 1 घंटे तक बंद रहे, अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। बाहर जितने परिवार वाले सब बैठे हुए हैं सिद्धि आशुतोष के, सबकी हालत टाइट हो गई कि बाबा जी क्या मैटर कर रहे हैं अंदर, बाबा जी को कुछ हुआ तो नहीं गया। आँख वाँख पलटा के ऐसी अजीब सी भारी सी आवाज़ में कुछ बोले थे, आवाज़ भी बदल गई थी उनकी। हाँ, अंदर कुछ हो तो नहीं गया है। बाबा जी अकेले रहते, 107 साल के, एक तो दुबले पतले शरीर के, शरीर झुक चुका है, तो क्या कर रहे हो, जाके देखे क्या। लेकिन बाबा जी ने साफ साफ बोले थे अपनी जगह से मत हिलेगा। 1 घंटे बाद कुछ भड़ाम से टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। बाबा जी ये डर गए, सब डर गए कि बाबा जी को कुछ हो गया, बाबा जी गिर पड़ गए। फिर बाबा जी दरवाज़ा खोल के आते हैं, अंदर देखते हैं कि वो जो व्हील लेके गए थे ना बाबा जी, इतना बड़ा मिट्टी वाला, वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। बाबा जी बाहर आए, बोले वो आत्मा यहाँ तक आ चुकी थी, लेकिन अब चिंता मत करिए, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन आप जब अपने उस घर में जाएंगे तो उसका असर वापस से शुरू हो जाएगा, वो परेशान करती ही रहेगी, करती ही रहेगी। उससे अगर आपको बचना है तो आपके घर के उस बगीचे में एक नीम का पेड़ है। ये बोले हाँ बाबा जी नीम का पेड़ तो है। अब इन लोगों को सही में समझ में आया कि बाबा जी कुछ तो है भाई, क्योंकि इन लोगों ने बाबा जी को नीम के पेड़ के बारे में कुछ नहीं बताए थे। ये नीम का पेड़ बहुत पुराना था इनके घर में, बहुत पुराना, मतलब सिद्धि के दादाजी के भी दादाजी के टाइम का शायद लगा रहा होगा। इतनी होती है ना उम्र नीम के पेड़ की, तो लगा हुआ था। तो बोले हाँ, बोले नीम का पेड़, बोले उसको कटा दीजिए। तो सिद्धि के दादाजी बोलते बाबा कैसे कटा दे, वो तो हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ पेड़। बोले या तो पूर्वजों को देख लो या तो अपने वंशजों को देख लो, क्या चाहते हो, किसकी सलामती, उनकी जो जा चुके हैं पहले से, या फिर उनकी जो अभी पूरी ज़िंदगी देखने को बाकी है जिनके लिए। तो दादाजी बोलते बाबा जी समझ गए, क्योंकि सब समझ में आ गया। बाबा जी बता रहे थे कि उस नीम के पेड़ में किसी चुड़ैल का या किसी शैतान का, किसी भूत का वास हो गया। वैसे तो नीम के पेड़ में जनरली होता नहीं है, कहते कि होता नहीं, है। नहीं, नीम के पेड़ में बोलते हैं कि भगवान का वास भी होता है, देवी देवताओं का, लेकिन कई बार ऐसी शक्तियां भी बैठ जाती हैं उस पे जाके। कई बार क्या होता है ना कि मैं बताता हूँ कैसे होता है। हमेशा कहा जाता है कि नीम के पेड़ में पॉजिटिविटी का वास है, लेकिन कई बार कुछ चुड़ैल, कुछ पिशाच, कुछ राक्षस ऐसे लग जाते हैं किसी के परिवार में, जो कहते हैं कि हमको देवी देवताओं जैसा दर्जा दो। जैसे बहुत सारी जगहों पर आपने देखे होंगे ब्रह्म राक्षस का एक वो बना दिया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है, छोटा सा मंदिर जैसा। वो चाहते हैं कि हमारी पूजा की जाए तब हम इस घर को छोड़ेंगे। पुराने लोग किया करते थे, तो ऐसे भूत पिशाचों को कई बार बैठा देते थे, एक देवी देवता जैसा दर्जा दे दिया हमने आपको, हमारे घर को कुछ मत करो। ऐसी कंडीशन में नीम के पेड़ों में निगेटिविटी का वास हो जाता है कि अगर किसी ने खुद अपनी मर्जी से उनको वहाँ पर बैठाया है, देवी देवता जैसा दर्जा दे के, दर्जा देने से वो हो नहीं जाते हैं, उनकी खाली ऐसी डिमांड रहती है कि हमें पूजा जाए तब हम छोड़ेंगे तुम लोगों को। तो शायद इस पेड़ में इनके परिवार का कोई पूर्वज रहा होगा, उसने किसी चुड़ैल को बैठाया होगा कि बैठ जा भाई, तू बन जा हमारे लिए देवी हमारी, लेकिन हमारे घर को बख्श दे, ऐसा करके। तो बाबा जी ने बोले कि हमने कुछ कर, बाबा जी ने कुछ तो किए थे पक्का। जो व्हील था वो टूटा था, आँख वाँख पलटा के बोले थे 1 घंटे तक पता नहीं अंदर क्या किए थे। तो बाबा जी ने कुछ किए थे। तो ये लोग आए भाई अपने घर और सबसे पहले उस पेड़ को कटवाने का काम किए और डिसाइड किए कि हम अपनी टिकट काटेंगे और निकल जाएंगे। ये लोग पुणे तो निकल गए, लेकिन इनके दादाजी का हर 2 दिन में फ़ोन आता रहा और दादाजी कहते रहे कि हमने गलत कर दी है, वो पेड़ कटवा के हमने गलत कर दी है, वो मुझे दिखाई देती है, कई बार सपने में तो कई बार सच्चाई में, और वो बहुत गुस्से में होती है, वो कुछ नुकसान पहुंचा देगी मुझे या हमारे इस घर में जितने लोग हम लोग रहते हैं उनको। हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, हमारे घर में हमको मना किया गया था उस पेड़ को छेड़खानी करने से, हमने तो उसको कटवा दी है साफ साफ। दादाजी बहुत डरे रहते थे हालांकि, लेकिन आशुतोष के मम्मी पापा हमेशा दादाजी को समझाते थे कि आप भगवान जो असली देवता हैं, असली देवी हैं, जो सचमुच में होते हैं ना, उनका सहारा लीजिए। ये नकली का क्या डरना। जो चुड़ैल थी जिसने जिद की होगी कि मैं एक शर्त में तुमको छोड़ूंगी, मुझे वो दर्जा दो,
उनसे क्या डरना, आप उनका सहारा लीजिए। फिर दादाजी को समझाया कि डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, दिया बत्ती करो, बगीचे में मंत्रोच्चारण कर दो जाके रात के समय, जैसा होता है ना दीपक घुमाते हुए कुछ कर दो। दादाजी ने करना शुरू किए और वो चीज़ थोड़ी कम हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म हुई है। इनके अंदर का डर एटलीस्ट ख़त्म हो गया है कि हम अब ईश्वर से जुड़ गए, हम असली देवी देवताओं से जुड़ गए, तो वो चीज़ हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। ये लोग अभी भी जाते हैं वहाँ पर, हालांकि ये घटना थोड़े साल पहले की हो गई, 2000 मेरे ख्याल से 18-19 की रही होगी ये, हाँ। अभी भी जाते, लेकिन इतने दिन तक नहीं रुकते हैं। वो जो खिड़की है ना, वो जो ऊपर कमरे वाली जहाँ से सिद्धि ने 2-3-4 बार देखी थी, वो खिड़की को ब्लॉक ही कर दिया गया है। अब वो खिड़की नहीं खुलती है, और रात में कोई भी आवाज़ आए तो बाहर कोई झाँक के नहीं देखता है, क्योंकि सबको मालूम है कि एक आत्मा है, एक चुड़ैल है हमारे घर के आसपास, जो कि हमारी पूर्वजों की वजह से शायद वहाँ पर अभी भी भटकती है। इसीलिए तो गांव के बहुत लोग बोलते हैं कि नीम का पेड़ जो होता है वो घर के सामने नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुनी, गांव वालों के मुंह से ही सुने हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनके बारे में लोग मना करते हैं घर के सामने नहीं होना चाहिए। शायद यही रीज़न रहता होगा। होता है, ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी हमें आशुतोष ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला पूरी दुनिया को बताओ और सतर्क करो, इसलिए हम आपके सामने लेकर आ गए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, अच्छी सीख मिली होगी, अच्छा मनोरंजन मिला होगा। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।